और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फिलिस्तीनी झंडा फहराने और जिला प्रशासन के आदेश की अनदेखी करने पर कार्रवाई की गई है। 9 मुहर्रम कमेटी पर केस दर्ज किया गया है। लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया। मुहर्रम जुलूस में झंडा लहराया गया था। एसडीओ अंगारनाथ स्वर्णकार ने यह कार्रवाई की है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी, जिसके बाद बड़ा एक्शन हुआ है। 9 मुहर्रम कमेटी पर केस दर्ज किया गया है। लाइसेंस भी उनके सस्पेंड कर दिए गए हैं। मुहर्रम जुलूस में झंडे लहराए गए थे। न्यूज़ 18 ने इन खबरों को लगातार प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद यह कार्रवाई हुई। उत्तर में उन्होंने लिख करके हमें हर एक आदमी ने दिया है, सदस्य ने, उसको हमने पढ़ा है। 2 बातें कॉमन है। एक तो ये कि सभी ने इनवैरिएबली जुलूस की सीमा का उल्लंघन किया है, क्योंकि 5 बजे के बाद जुलूस उन्होंने चालू रखा है, या 5 बजे के बाद बहुत सारे निकाला है, और 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक लोगों ने इसको चालू। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से एक्शन में है। शनिवार को बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के कई बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। झारखंड को कुशासन से मुक्त कराना है। भाजपा लाओ, झारखंड बचाओ। क्योंकि जेएमएम का मतलब हो गया है जुर्म, मर्डर, माफिया। ये गठबंधन की सरकार झारखंड को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी भले ही न बची हो, लेकिन नेताओं की चहलकदमी जोरों पर है। चुनाव को लेकर बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया। पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह ने रांची में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। वंदे वंदे वंदे। झारखंड में समय पर चुनाव हो। गुलाब जामुन गरम कर रहा है, इसमें तो काजू होता है। नेता कमर कस के अभी से ही उतर चुके हैं। इस रेस में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में न तो INDIA गठबंधन कोई रिस्क लेने के मूड में है और न ही NDA। चुनावी अभियान को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचे और चुनावी शंखनाद की। हेमंत सोरेन को ललकारते हुए कहा, 2024 में झारखंड में बीजेपी की सरकार आने जा रही है। संसद में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का कार्यकलाप, इतना अहंकार कोई 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पालता है। कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। इस बार की विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा ऐसा है जिस पर खूब चर्चा हो रही है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ। अमित शाह ने भी झारखंड में बदल रहे डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया और जेएमएम कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं, और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। हेमंत सोरेन जी का आदिवासी कल्याण का मतलब है अपने परिवार का कल्याण। अरे हेमंत जी, आपने नहीं किया कल्याण। सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को बनाने का काम। इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है।
सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी सियासत जमकर हो रही है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। अमित शाह के झारखंड दौरे के मायने जरा आपको समझा देते हैं। देखिए, उसके पहले ये भी जान लेते हैं कि झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के हाल में कितने झारखंड दौरे हुए। देखिए, सबसे पहले इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, शिवराज सिंह चौहान प्रभारी बनने के बाद 5 बार झारखंड आ चुके हैं और सबसे पहले 23 जून को आए, उसके बाद 4 जुलाई को आए, फिर 14 जुलाई को, फिर 17 जुलाई को, उसके बाद 20 जुलाई को झारखंड दौरे पर रहे चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान। और देखिए, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की तरह ही हेमंत बिस्वा शर्मा भी झारखंड आए और आपको बता दें कि वो भी 5 बार झारखंड आ चुके हैं। देखिए, 23 जून को पहले वो आए, उसके बाद 29 जून को झारखंड आए, फिर 11 जुलाई को, उसके बाद 17 जुलाई को, फिर 20 जुलाई को झारखंड आए हेमंत बिस्वा शर्मा। रांची में बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के बीचों बीच अमित शाह बैठे। इस सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर सियासी हलके में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ अर्जुन मुंडा, दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी और बीचों बीच अमित शाह। जगन्नाथपुर मैदान में बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में इस तस्वीर ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कार्यक्रम के बीच में अमित शाह 1-2 बार अर्जुन मुंडा से बात करते दिखे। इस सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में कानाफूसी शुरू हो गई। नहीं, ये बिल्कुल अफवाह है और बाबूलाल जी ही हर दृष्टिकोण से बेहतर होंगे और वही इस राज्य के सीएम होंगे। नेतृत्व तो मजबूत है उनका, बहुत मजबूत है। उनका उम्र जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे आम जनता ने मांग कम हो जा रहा है। अदर कैंडिडेट ने अर्जुन मुंडा जी का ज़्यादा मांग बढ़ रहा है। उसी के हो सकता है कि दोनों ने कुछ तालमेल है। इस बैठक में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से लेकर सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पर अमित शाह के आसपास बैठने का मौका सिर्फ बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को ही मिला। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। वैसी स्थिति में इन्हीं दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। अगर सरकार बनाने की नौबत आई तो अब किसको मिलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इस सिटिंग अरेंजमेंट पर बीजेपी विधायकों से सवाल पूछे गए तो वो कन्नी काटते दिखे और डिप्लोमेटिक जवाब देकर निकल गए। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो मार्गदर्शन मिलता है उसे हम फॉलो करते हैं। आज हम बिगुल जो बजा है, उलगुलान हुआ है झारखंड बचाने का, उसे लेकर के जा रहे हैं और उसी मंत्र के साथ झारखंड को बचाने का काम। इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और केंद्रीय मंत्री भी अर्जुन मुंडा जी थे। इधर माननीय बाबूलाल जी भी मुख्यमंत्री थे और अभी माननीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो है ही नेतृत्व तो उन लोग का हाथ में है ही इस राज्य का। मंच पर बड़े नेताओं की कमी नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान भी थे, हेमंत बिस्वा शर्मा भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, सांसद भी थे। लेकिन अमित शाह के बगल में बैठे थे तो ठीक बगल में बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा। कार्यकर्ताओं में ये बात गई भी, मैसेज भी गया कि वास्तव में होने वाला क्या है। कार्यकर्ताओं की अपनी भावना भी सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी झारखंड को लेकर भविष्य में क्या देख रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। भानु प्रताप शाही के विवादित बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी विधायक पर हमलावर है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी एकदम चरम पे है। भानु प्रताप शाही क्या बोलेंगे, वो तो इतना दाग है उन पर कि भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं है। इस तरह की अमर्यादित भाषा का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे शब्दों का राजनीति में कहीं पे भी कोई जगह नहीं है। राजनीतिक तौर पे लड़ाई लड़ने का तो आप आइए मैदान में लड़ाई लड़िए। जब आप सक नहीं रहे तो तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, तो संस्कार की बात है और शायद उनको मालूम नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को
और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को अगर इस तरह का आप बात बोलते हैं तो कोई बैठने वाला नहीं है, और आप अपनी ताकत को दिखा ले। अभी राज्य की जनता ने इनको ताकत दिखाया है। और बिहार के डिप्टी सीएम सह खनन एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने हैदराबाद में आयोजित अभिनव खोज आधारित खनिज अन्वेषण हैकेथॉन में भाग लिया। इस हैकेथॉन में बिहार के 3 वृहत खनिज ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी भी की गई। इस हैकेथॉन के दौरान बिहार के रोहतास स्थित ग्लूकोनाइट के 2 ब्लॉक की नीलामी की गई। वहीं गया जिले में मिले खनिज के 1 ब्लॉक गेंजना की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। ग्लूकोनाइट का उपयोग फर्टिलाइजर उद्योग में किया जाता है। वहीं निकेल का क्रिटिकल खनिज है, इसका प्रमुख प्रयोग रूप से बैटरी और स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किया जाता है। बिहार में इस उद्योग के शुरू होने से लोगों को रोजगार तो मिलेगा, साथ ही राज्य के विकास में भी मदद मिलेगी। बिहार को 3 नए खनिज ब्लॉक मिले हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय सिन्हा जी हैं। विजय जी, हैदराबाद में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें आप भी शामिल हुए और बिहार के लिए एक सौगात लेकर पटना आए। देखिए, बिहार राज्य में अभी तक बालू और पत्थर तक सिमटा हुआ था खनिज विभाग। अब इससे बाहर निकल करके बृहत खनिज के नए ब्लॉक का आज हमने निविदा भारत सरकार के द्वारा जो निकाला गया 8 ब्लॉक का, उसमें 3 बिहार का था, रोहतास के अंदर का 2 ब्लॉक, गया के अंदर का 1 ब्लॉक, एक ग्लूकोनाइट का और निकेल का खनिज ब्लॉक गेंजाना का। ये बिहार के लिए एक बड़ा ही प्रकृति का उपहार है और एक नया वातावरण है। इस तरह के कई नए बृहत खनिज का शुरुआत हुई है और अभी और कई ब्लॉक की नीलामी होगी। रोजगार की कितने संभावनाएं होंगी इस तरीके की जब पहल सरकार के द्वारा की गई, तो इससे क्या लगता है कि रोजगार बिहार में मिलेगा लोगों को? निश्चित तौर पर रोजगार, बृहत रोजगार का वातावरण बनेगा। इससे आधारित जहां खनिज मिलेगा उसके आधारित उद्योग भी लगेंगे, रोजगार भी बढ़ेंगे। तो बिल्कुल एक पहल की जा रही है और खास तौर पर बिहार को 3 खनिज के बड़े ब्लॉक मिले हैं, तो कहा जा सकता है कि इससे रोजगार के अवसर की भी बड़ी संभावना हो सकती है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। शिवहर के सांसद लवली आनंद का सम्मान किया गया। पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सम्मान समारोह में लवली आनंद और आनंद मोहन को मोमेंटो देकर के सम्मानित किया गया। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए लवली आनंद ने कहा कि इस बार की जीत एनडीए कार्यकर्ताओं की जीत है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इस बार बिहार का विकास तेजी से होगा। सभा को आनंद मोहन ने संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया। कार्यकर्ता ही किसी पार्टी की रीढ़ होती है, उसी के बल पर लोग जीतता है, उसी के बल पे हारता है। कार्यकर्ता ने खून और पसीना बहाया है इस भीषण गर्मी में और तभी ये जीत हासिल हुई है। जिसके राज को सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज कहा, कोर्ट ने कहा जंगल राज। ये जंगल राज के जो युवराज हैं, उनके जो कार्यकर्ता प्रतिकार मार्च निकाल रहे हैं, उनसे पूछिए कि उग्रवाद किनके राज में था, नरसंहार किनके राज में था, सबसे ज्यादा व्यवसायियों का अपहरण किसके राज में हुआ, फिरौती किसके राज में वसूली गई। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षा विभाग के एसीएसएस सिद्धार्थ का बड़ा एक्शन। पटना जिले के अधिकारी और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। जीपीओ स्थापना अरुण कुमार मिश्रा निलंबित किए गए। बीईओ पटना से भी स्पष्टीकरण मांग लिया गया है। 3 लिपिक को कल ही निलंबित कर दिया गया था। 2 प्रधान लिपिक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। विशेष सचिव और सतीश चंद्र झा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में भारी अनियमितता और गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद एसीएस ने रिपोर्ट मांगी। मिलते ही एक्शन शुरू हो गया है। तो 3 लिपिक को कल निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद भी लगातार एक्शन जारी है। 2 प्रधान लिपिक को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। विशेष सचिव के निरीक्षण में यह खुलासा हुआ है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने बड़ा एक्शन लिया है। नीट पेपर लीक कांड में 3 और गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, पेपर लीक कांड में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। राजस्थान से 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई। भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं 2 आरोपी, कुमार मंगलम बिश्नोई दीपेंद्र कुमार गिरफ्तार किया गया है। दोनों सॉल्वर गैंग के हिस्सा थे। एक आरोपी शशि कुमार पासवान गिरफ्तार हुआ है। पेपर लीक कांड में किंगपिन है शशि कुमार। पहले गिरफ्तार पंकज का साथी है शशि। 5 मई को हजारीबाग में सभी ये मौजूद थे। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। पेपर लीक कांड में किंगपिन माना जा रहा है शशि। बताते चले आपको, पेपर लीक के दौरान उस दिन वही थे वो लोग। पहले गिरफ्तार हुए पंकज का साथी है शशि। और ये बता दें आपको, 5 मई को हजारीबाग में ये सभी लोग मौजूद थे उस दिन। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पेपर लीक कांड में किंगपिन है शशि। और नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, मास्टरमाइंड रॉकी की रिमांड बढ़ा दी गई है। 3 दिन की ये रिमांड रॉकी की बढ़ाई गई है। रॉकी की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई। पहले 10 दिन की रिमांड पर था रॉकी, और 3 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मास्टरमाइंड रॉकी की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 3 दिन की रिमांड रॉकी की और बढ़ा दी गई है। पहले 10 दिन की रिमांड पर था रॉकी, लेकिन अब उसकी 3 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। रॉकी की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई, इस दौरान उसकी 3 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई। और देखिए, पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स के स्टूडेंट को लेकर खुलासा हुआ है। बता दें आपको, हजारीबाग में ही हल किया था प्रश्न पत्र। पटना और रांची से हजारीबाग पहुंचे थे 5 सॉल्वर। 4 मई की रात को प्रश्न पत्र मिल गया था। उत्तर का पीडीएफ बनाकर रॉकी ने भेजा था। पटना में चिंटू के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थानों पर भी भेजा गया था और कारनामे में सेट्रो ने अहम भूमिका निभाई थी। सीबीआई सेट्रो की अब तलाश कर रही है। पटना एम्स के चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद और करण जैन के साथ रिम्स की छात्रा सुरभि हजारीबाग पहुंची थी। हजारीबाग में नीट के बनाए गए परीक्षा केंद्र ओएसिस स्कूल से यहाँ के प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन की अंदरूनी मिली भगत से 4 मई की रात को ही प्रश्न पत्र निकाला गया था। देखिए, प्रश्न पत्र के बॉक्स से पंकज कुमार उर्फ आदित्य ने सफाई से इसकी चोरी की थी, जिसमें राजू सिंह ने उसकी मदद की थी। पंकज के एक अन्य मददगार सुरेंद्र शर्मा का नाम भी पूरे प्रकरण में प्रमुखता से सामने आया है। फिलहाल सभी संदिग्ध गिरफ्तार हैं और सभी से पूछताछ चल रही है। और पूर्णिया में फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए 2 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। अपर समाहर्ता ने बताया है कि पूर्णिया में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में युवकों को पकड़ा गया है जो दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहे थे। खास बात यह है कि गिरफ्तार मुन्ना भाई खुद एक शिक्षक है। इसके बावजूद वह दूसरे के बदले परीक्षा दे रहा था। वहीं दूसरा युवक का उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी 4 युवक फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए पकड़े गए थे। अब तक कुल 6 मुन्ना भाई पूर्णिया से पकड़ चुके हैं। जहानाबाद में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया है कि परीक्षा केंद्र के अंदर 2 लोगों को शक के आधार पर पूछताछ के लिए लाया गया, जिसके बाद एडमिट कार्ड की जांच करने पर एडमिट कार्ड फर्जी निकला। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच चल रही थी, उसमें 2 अभ्यर्थी पकड़े गए, दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। कहाँ के थे लोग? एक तो अरवल बता रहे थे। कैसे पहचान हुई उनकी? पहचान है उनकी, एडमिट कार्ड वगैरह देखा गया तो स्कैनिंग वगैरह से। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल पटना पहुंचे। विकी कौशल एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। के डाक बंगला चौराहे पर विकी कौशल को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान विकी कौशल भी तमाम लोगों का अभिवादन करते नजर आए। साथ ही विक्की ने अपनी फिल्म के गाने पर डांस किया। तौबा तौबा गाने पर विक्की कौशल जमकर थिरके। विक्की कौशल ने पटना के लोगों के जोश की भी तारीफ की।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।